हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइमली आइटनरी। इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे गैंगटॉक ट्रिप की डिटेल शेयर करूंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा मैं गैंगटॉक तक कैसे पहुंचा था, वहां पे कहां पे हम लोगों ने स्टे किया, गैंगटॉक में हमारे कितने दिन का टूर प्लान था और वहां पे कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करी थी एक के बाद एक। साथ ही मैं अपनी कुछ पर्सनल सजेशन भी आपको दूंगा जिससे आप अपना ट्रिप अच्छे से प्लान कर पाएंगे। और वीडियो के अंत में मैं अपना टूर प्लान और इस ट्रिप में बजट की डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं हमारा सफ़र। तो दोस्तों, इस ट्रिप की शुरुआत हम लोगों ने हैदराबाद से की थी। पहले हम लोग हैदराबाद से बागडोगरा एयरपोर्ट तक फ्लाइट में आ गए थे और बागडोगरा एयरपोर्ट से गैंगटॉक में हमारे होटल तक का सफ़र हम लोगों ने विज़राइट की शेयरिंग टैक्सी में किया था। गैंगटॉक हम लोग शाम के 7:20 तक पहुंच गए थे और डिनर करके होटल में रेस्ट कर लिया था। हैदराबाद से यहाँ होटल तक पहुँचने की सफ़र की डिटेल्स ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगले दिन जल्दी उठकर सुबह के कुछ 8:30 तक हम लोग रेडी हो गए थे और आज का प्लान हमारा गैंगटॉक की लोकल साइट सीइंग कवर करना था, जिसे हम लोगों ने टैक्सी में प्लान किया था। हमारे होटल से बाहर निकलते लेफ्ट साइड कुछ 50 मीटर के डिस्टेंस में एक टैक्सी स्टैंड बना है और वहाँ तक हम लोग बाय वॉक ही चल दिए थे और यहाँ पहुँचते हम लोगों ने टैक्सी बात कर ली थी। गैंगटॉक के हमारे 2 दिन के स्टे में हम लोगों ने ये सारी टूरिस्ट प्लेसेस कवर की थी, जिसमें सबसे पहले हम लोग डोडरल चौटन देखने चल दिए, जिसका डिस्टेंस हमारे होटल से 1.9 किलोमीटर था। सुबह के लगभग 8:45 को हम लोगों ने हमारा सफ़र शुरू कर दिया था और रास्ते के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए सुबह के लगभग 8:50 तक हम लोग डोडरल चौटन पहुंच गए थे। हमारे ड्राइवर ने गाड़ी ऊपर तक ला ली थी और यहाँ के नज़ारे कुछ ऐसे थे। दोस्तों, ये बेसिकली एक बुद्धिस्ट श्राइन है और इस इमारत के अंदर यहाँ पे इनकी होली बुक्स आप देख सकते हैं। इस श्राइन की चारों तरफ कुछ 108 प्रेयर व्हील बने हैं। यहाँ लेफ़्ट साइड से घूमते हुए हम लोग सामने की तरफ चल दिए। ये जगह काफ़ी शांत और काफ़ी साफ़ सुथरी थी और यहाँ सामने की तरफ राइट साइड में इसका मेन एंट्रेंस है। यहाँ से अंदर जाने पे स्टूपा की चारों तरफ एक छोटा गार्डन सा बना है। दोस्तों, ये जगह काफ़ी पीसफुल थी। स्टूपा के अंदर जाने का रास्ता नहीं था और यहाँ सामने की तरफ इनके किसी गुरुजी की फ़ोटो थी। स्टूपा के एंट्रेंस के ठीक सामने एक कमरे में काफ़ी सारे जले हुए दीप आप देख सकते हैं। ये दिए इनके पूर्वजों की याद में जलाए जाते हैं। यहाँ इस लोकेशन में एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स थी। दोस्तों, यहाँ से सामने चल के लेफ्ट साइड एक रास्ता मॉनेस्ट्री की तरफ जाता है। यहाँ इस जगह पे काफ़ी साफ़ सफाई थी और काफ़ी शांति मिल रही थी। यहाँ से नीचे उतर कर राइट साइड इस बिल्डिंग के अंदर आप लोग मॉनेस्ट्री देख सकते हैं। चलो दोस्तों, अंदर चलते हैं। यहाँ अंदर के नज़ारे कुछ ऐसे थे। काफ़ी नीट एंड काफ़ी सुंदर मॉनेस्ट्री थी। यहाँ की सजावट काफ़ी आकर्षित थी, मन कर रहा था बस हर चीज़ को देखते ही रहें। कुछ समय यहाँ मॉनेस्ट्री में बिताने के बाद हम लोग बाहर की ओर चल दिए। दोस्तों, यहाँ बाहर की तरफ जो कमरे दिख रहे हैं, यहाँ पे इनके मॉन्क्स रहते हैं और ये मॉनेस्ट्री के पीछे की तरफ का रास्ता है। यहाँ से बाहर आते आते हमें सुबह के 9-10 हो गए थे और यहाँ से हम हमारे अगली डेस्टिनेशन बंजाकरी वाटरफॉल्स देखने चल दिए। रास्ते में सफ़र के नज़ारे काफ़ी सुंदर थे दोस्तों और इस सफ़र को हम काफ़ी एंजॉय भी कर रहे थे। डोडरल चौटन से बंजाकरी वाटरफॉल का डिस्टेंस कुछ 7.6 किलोमीटर है। दोस्तों, यहाँ मेरी एक सजेशन ये है, टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए आप सुबह जल्दी अपना सफ़र शुरू करें, क्योंकि यहाँ पे लेट होने पे कभी कभी लंबा ट्रैफिक जैम हो जाता है और आपका ज़्यादातर समय ट्रैफिक में ही निकल सकता है। कुछ आधे घंटे का सफ़र तय करके सुबह के लगभग 9:40 तक हम लोग बंजाकरी वाटरफॉल पहुँच गए थे। बाहर काउंटर से टिकट लेके हम लोग फिर अंदर की तरफ चल दिए। दोस्तों, घूमने के लिए टैक्सी बात करते समय उससे पार्किंग चार्जेस का भी बात कर ले, क्योंकि यहाँ पे कुछ टूरिस्ट प्लेसेस में आपको पार्किंग के चार्जेस भी लगेंगे। यहाँ राइट साइड की सीढ़ियों की तरफ ऊपर जाने का रास्ता है। दोस्तों, ये लोकेशन बेसिकली एक लैंडस्केप पार्क है जो कुछ 2 एकड़ लैंड में फैली हुई है। यहाँ राइट साइड आप लोग वाटरफॉल का एरो देख सकते हैं। चलो वाटरफॉल देखने चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, हम लोग सुबह जल्दी शुरू हुए थे, इसलिए काफ़ी भीड़ भाड़ नहीं थी यहाँ पे। लोकेशन काफ़ी शांत और हरियाली से भरी थी और यहाँ से चलने पे काफ़ी एडवेंचर वाली फीलिंग आ रही थी। इसी रास्ते में कुछ 2 से 3 मिनट चलने पे आप लोग राइट साइड वाटरफॉल देख सकते हैं। यहाँ ब्रिज से जाने पे आप लोग वाटरफॉल के पास तक जा सकते हैं। यहाँ ब्रिज के ऊपर से वाटरफॉल के नज़ारे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे और हम लोग जल्दी से वाटरफॉल के पास जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। ये एक नेचुरल वाटरफॉल है जो कुछ 70 मीटर हाइट की है और इसके पास खड़े रहने पर पानी के स्प्रिंकल हमारे ऊपर पड़ रहे थे, जिससे काफ़ी मज़ा आ रहा था। उस समय वाटरफॉल के पास स्पेंड करने के बाद हम लोग फिर पार्क की दूसरी तरफ एक्सप्लोर करने चल दिए। दोस्तों, बंजाकरी में बन का मतलब है जंगल और जाकरी यहाँ की एक ट्रेडिशनल ट्राइब है, काफ़ी समय पहले यहाँ पे रहती थी। पार्क की दूसरी तरफ के नज़ारे कुछ ऐसे थे।
और यहाँ राइट साइड आप लोग बंजागरी के ट्राइब की एक झलक देख सकते हैं। ये लोकेशन भी काफ़ी पीसफुल लोकेशन है दोस्तों। कुछ आधे घंटे में पार्क एक्सप्लोर करके हम लोग फिर बाहर की तरफ चल दिए। सुबह हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था और यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करने का प्लान बनाया। यहाँ का मेनू कुछ इस प्रकार था और यहाँ पे हम लोगों ने आलू पराठा और नूडल्स मंगा ली थी और उसके बाद चाय। ब्रेकफास्ट फिनिश करके बाहर आते आते हमें सुबह के 10:35 हो गए थे और यहाँ से हम लोग हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन भक्तंग वाटरफॉल देखने चल दिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, अगर आप देर से स्टार्ट हुए होते तो आपको इस लंबी लाइन में लगना पड़ता। बंजागरी वाटरफॉल से भक्तंग वाटरफॉल जाते समय आपको ऊंचाई पर चढ़ना होता है और उसी वजह से इस रास्ते में सफ़र के नज़ारे काफ़ी सुंदर दिखेंगे आपको। बंजागरी वाटरफॉल से भक्तंग वाटरफॉल का डिस्टेंस कुछ 9.3 किलोमीटर है और ये सुंदर सा सफ़र तय करते हुए सुबह के कुछ 11:25 तक हम लोग भक्तंग वाटरफॉल पहुंच गए थे। ड्राइवर ने गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी थी और हम लोग वाटरफॉल तक पैदल ही चल दिए। ये वाटरफॉल रोड से लगकर ही लोकेटेड है। दोस्तों, ये वाटरफॉल रोरोचू रिवर की है जो ईस्ट सिक्किम में ओरिजिनेट होती है। इस वाटरफॉल के सामने वैली के नज़ारे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। ये लोकेशन अपनी फ़ोटोग्राफी के लिए काफ़ी फेमस है और इस वाटरफॉल की हाइट कुछ 50 फीट है। यहाँ पे आप जिपलाइन एक्टिविटी और यहाँ की लोकल ड्रेस ट्राई कर सकते हैं। हम लोगों ने भी यहाँ की लोकल ड्रेस ट्राई की थी और कुछ फ़ोटोग्राफी भी की। कुछ 15-20 मिनट यहाँ स्पेंड करने के बाद हम लोग वापस हमारी गाड़ी की तरफ चल दिए और पार्किंग के पास हम लोगों ने यहाँ की लोकल पानी पूरी ट्राई की, जिसका काफ़ी यूनिक टेस्ट था। पानी पूरी टेस्ट करने के बाद हम लोग हमारी गाड़ी की तरफ चल दिए और यहाँ से निकलते निकलते हमें 11:50 हो गए थे। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन गोंजांग मॉनेस्ट्री थी, जिसका डिस्टेंस 2.8 किलोमीटर था और ये छोटा सा सफ़र तय करते हुए कुछ 10 मिनट में हम लोग गोंजांग मॉनेस्ट्री पहुँच गए थे। यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें दोपहर के 12 बज गए थे और यहाँ सामने इसका एंट्रेंस था और यहीं पे इसका टिकट काउंटर। यहाँ सामने चलते हुए राइट साइड के नज़ारे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। मॉनेस्ट्री तक पहुँचने के लिए आपको कुछ 100 से 200 मीटर चलना पड़ता है और यहाँ लेफ़्ट साइड इन बिल्डिंग में यहाँ के मॉन्क्स रहते हैं। ये जगह भी काफ़ी साफ़ सुथरी और वेल मेंटेन्ड थी और यहाँ सामने अंदर आने पे लेफ़्ट साइड आप लोग मॉनेस्ट्री देख सकते हैं। ये मॉनेस्ट्री 1981 में बनाई गई थी। चलिए इसके अंदर के नज़ारे देखते हैं। मॉनेस्ट्री अंदर से काफ़ी सुंदर थी और यहाँ पे गोल्डन कलर का बुद्धा का स्टैचू था। काफ़ी सुंदर और काफ़ी शानदार थी ये अंदर से। बाहर निकलते ही मॉनेस्ट्री की चारों तरफ एक वॉकवे सा बना है और यहाँ लेफ़्ट साइड से व्यू कुछ ऐसे थे और मॉनेस्ट्री के ठीक पीछे आप लोग प्रेयर व्हील्स देख सकते हैं। कहते हैं इन व्हील्स को घुमाना एक मंत्र पढ़ने की तरह है। इससे जो एनर्जी निकलती है वो मन को काफ़ी शुद्ध कर देती है। प्रेयर व्हील्स घुमाते हुए हम लोग मॉनेस्ट्री की एंट्रेंस की तरफ आ गए। यहाँ से नीचे उतर के हम लोग सामने व्यू पॉइंट देखने चल दिए। दोस्तों, ये मॉनेस्ट्री कुछ 6000 फीट की ऊंचाई पे बनी है। मौसम काफ़ी साफ था लेकिन धूप होने के बावजूद भी गर्मी नहीं लग रही थी और यहाँ सामने व्यू पॉइंट से नज़ारे कुछ ऐसे दिख रहे थे। ये अब तक के सारे स्पॉट से सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट था और यहाँ खड़े रहकर सामने नज़ारे देखते हुए काफ़ी मन को शांति मिल रही थी। कुछ समय यहाँ स्पेंड करके हम लोग फिर बाहर की ओर चल दिए। दोपहर के कुछ 12:25 तक हम लोग बाहर की ओर चल दिए। यहाँ की वाइब्स भी काफ़ी मज़ेदार थी और यहाँ से हम लोग हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन ताशी व्यू पॉइंट देखने चल दिए, जिसका डिस्टेंस 600 मीटर था। कुछ 5 मिनट में हम लोगों ने छोटा सफ़र तय कर लिया था और ड्राइवर ने हमें व्यू पॉइंट के एंट्रेंस पे उतार दिया। दोस्तों, एंट्रेंस से ऊपर ताशी व्यू पॉइंट जाने के लिए आपको काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। कुछ लगभग 150 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। ये व्यू पॉइंट सिक्किम के राजा ताशी नामग्याल ने बनवाया था 19th सेंचुरी में और यहाँ इस पॉइंट से आप लोग माउंट कांचनजंगा के नज़ारे देख सकते हैं। मौसम साफ होने पे यहाँ से नज़ारे कुछ ऐसे दिखते हैं। पॉइंट इलाके का 360 डिग्री व्यू देता है और ये अपने सनराइज़ और सनसेट के लिए काफ़ी फेमस है। ऊपर चढ़ने के कारण थोड़ी थकान हो गई थी और यहाँ पे हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक ले ली थी। यहाँ व्यू पॉइंट के इस तरफ से आप लोग बर्फीले पहाड़ भी देख सकते हैं। उस समय इस शानदार व्यू पॉइंट के पास बिताने के बाद हम लोग नीचे की तरफ चल दिए। नीचे आते आते हमें दोपहर के 1 बज गए थे और यहाँ से हम लोग हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन लासा वाटरफॉल्स देखने चल दिए, जिसका डिस्टेंस 1.4 किलोमीटर था। दोस्तों, डेस्टिनेशन चाहे जो भी हो, सफ़र की खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी और ये छोटा सा सुंदर सफ़र तय करते हुए कुछ 5 मिनट में हम लोग लासा वाटरफॉल पहुँच गए। ये वाटरफॉल की लोकेशन भी रोड से लगकर ही लोकेटेड है और ये वाटरफॉल भक्तंग वाटरफॉल से थोड़ी ऊंचाई पे लोकेटेड है। यहाँ राइट साइड सामने अंदर जाने का रास्ता है। दोस्तों, हर टूरिस्ट स्पॉट में आपको खाने पीने और स्नैक्स के आइटम्स मिल जाएंगे और यहाँ अंदर आते नज़ारे कुछ ऐसे हैं। इस वाटरफॉल के पास आपको काफ़ी सारे तिब्बतन फ्लैग देखने को मिलेंगे और वाटरफॉल के करीब फोटोग्राफी के लिए ये लोकेशन काफ़ी बेस्ट है। कुछ 10 मिनट यहाँ स्पेंड करके हम लोग फिर बाहर की ओर चल दिए।
बाहर आते आते हमें दोपहर के 1:15 हो गए थे और यहाँ से हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन प्लांट कंजर्वेटरी थी। दोस्तों एक्चुअली वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए इसकी मैंने कंटिन्यूशन अलग वीडियो में दी है, जिसका लिंक वीडियो के एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। दोस्तों अगर अभी तक का सफ़र आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं वीडियो के पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।